टाइम टीवी प्रेजेंटिंग चाइल्ड्स प्ले पार्ट 2। सेकंड पार्ट की शुरुआत 2 साल की बात होती है, जहाँ पे हमें उस कंपनी के सीईओ को दिखाया जाता है जो गुड गाय डॉल्स बनाया करती थी। ये गुड गाय डॉल वही थी जिसके अंदर चार्ल्स ने अपनी आत्मा को ट्रांसफ़र किया था, जिस डॉल का नाम बाद में चकी रखा गया था। दरअसल इस कंपनी की बहुत ही नेगेटिव पब्लिसिटी हो गई थी। 2 साल के बाद अब उस कंपनी की नेगेटिव पब्लिसिटी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। अब उस कंपनी का सीईओ उस चकी डॉल यानी कि उस डॉल जिसका 2 साल पहले सिर्फ सर बचा हुआ था, अब उस कंपनी का सीईओ दोबारा से उस चकी डॉल को बनाना चाहता है। वो चकी डॉल जिसका 2 साल पहले सिर्फ सर बचा था, उसको वो दोबारा से रीअसेंबल करना चाहता है ताकि स्टॉक होल्डर्स को और तमाम लोगों को बता सके कि चकी डॉल के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब जब चकी डॉल को असेंबल किया जा रहा होता है और आखिर में उसकी आंखें लगाई जाती हैं, तो जो बंदा उसकी आंखें लगा रहा होता है उसको बहुत ज़ोरदार शॉक लगता है। वो शॉक इस कदर शदीद होता है कि उस आदमी की वहीं जान निकल जाती है, वो मर जाता है। कंपनी के सीईओ तक जब ये बात पहुंचती है तो वो ये कहता है कि इस बात का कभी भी किसी को पता नहीं चलना चाहिए और चकी डॉल को हमेशा के लिए दोबारा से डिस्ट्रॉय कर दो। इससे पहले कि वो ये सब कुछ करते, चकी डॉल जो एक बार फिर से ज़िंदा हो चुकी है, यानी कि चार्ल्स की आत्मा फिर से ज़िंदा हो चुकी है और उस चकी डॉल में एक बार फिर से पूरी तरह एक्टिव है और वो अपने आप को इंसानी रूप देने के लिए किसी भी तरह से एंडी तक पहुंचना चाहता है। वहीं एंडी को दिखाया जाता है कि वो एक ऑर्फन हाउस में रहता है। दरअसल एंडी की मॉम ने सबको चकी के बारे में बताने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने उसे साइकेट्रिक हॉस्पिटल भेज दिया। और अब जबकि एंडी एक यतीम खाने में है, वहाँ पे एक कपल उसे अपने घर ले जाने के लिए आता है। एंडी उस कपल के साथ चला जाता है, लेकिन अब भी एंडी चकी के खौफ से बाहर नहीं निकला। अब एंडी जब अपने नए घर में पहुँचता है तो वहाँ पे एक लड़की पहले से होती है जिसका नाम काइल है। दरअसल काइल भी एक ऑर्फन हाउस से आई होती है जैसे एंडी आया है, लेकिन ये लड़की बहुत ज़्यादा स्मार्ट होती है और उसे पता होता है कि किसके साथ किस तरह डील करना है। एंडी अब अपने कमरे में जाता है और वो जैसे ही अलमारी खोलता है, ऊपर से गुड गाय डॉल गिरती है, जिसे देख के वो बहुत डर जाता है। तभी वो औरत जो इसे घर लेके आई थी वो आती है। जब वो देखती है कि एंडी इस डॉल से डर गया है तो वो उस डॉल को उठा के घर के बाहर फेंक देती है। दूसरे ही सीन में चकी को दिखाया गया है कि वो एक गाड़ी में बैठकर उस ऑर्फन हाउस कॉल करता है जहां से एंडी को लाया गया है। वो कॉल करके एंडी के घर का पता लेता है और उसके घर पहुंच जाता है। चकी जब घर के बाहर पहुंचता है तो उसे वो डॉल नज़र आती है जिसे कुछ देर पहले अभी घर से बाहर फेंका गया था। चकी उस डॉल को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है और उसको ज़मीन में दफन कर देता है ताकि वो खुद उस डॉल की जगह ले सके। दूसरे सीन में दिखाया गया है कि एंडी चकी के पास जाता है। दरअसल वो अभी उसे दूसरी डॉल समझ रहा होता है। वो अपना शक दूर करने के लिए एंडी की बैटरीज का ढकना खोलता है। वो देखता है कि उसमें बैटरीज मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से एंडी का शक दूर हो जाता है। इसीलिए उस डॉल को वो अपने पास रख लेता है। लेकिन जब वो रात को सोता है तो चकी उसके हाथ और पैर बांध देता है और अब वो काले जादू से अपनी आत्मा को उसके अंदर ट्रांसफ़र करने ही वाला होता है कि एंडी की नींद जाग जाती है। चकी इस बार उसे कहता है कि इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इससे पहले कि चकी कुछ और कर पाता, काइल आ जाती है। काइल को देखते ही चकी अपनी असलियत छुपाने के लिए पूरी तरह से खामोश हो जाता है। काइल एंडी के हाथ पांव खोलती है। अब यहाँ पे वो कपल भी आ जाता है जो काइल और एंडी को अपने घर लेके आया है। एंडी सबको बताता है कि इसके साथ ऐसा इस डॉल ने किया है और ये चकी डॉल है, लेकिन इसकी बात पर कोई भी यकीन नहीं करता। यहाँ पर जो उस औरत का शौहर होता है वो चकी को बेसमेंट में फेंक देता है। चकी की नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है, यानी कि वो फिर से एक बार ह्यूमन में बदल रहा है। अगली सुबह जब एंडी अपनी स्कूल बस में स्कूल जाता है तो चकी भी बस से लटक जाता है
और स्कूल पहुंच के वो एंडी के होमवर्क को पूरी तरह से ख़राब कर देता है, जिससे उसकी क्लास टीचर को बहुत गुस्सा आता है और वो पनिश देने के लिए एंडी को एक क्लासरूम में बंद कर देती है। एंडी ये बात जानता है कि चकी उसके पीछे है और वही ये सब कुछ कर रहा है, इसीलिए वो उस कमरे की खिड़की से भाग जाता है। कुछ देर बाद उस रूम में टीचर आती है और जब वो एंडी को ढूंढ रही होती है तो चकी उनको हमला करके मार देता है। अब एंडी अपने घर आके बताता है कि चकी बहुत ख़तरनाक है और वो हम सबको मार देगा। लेकिन यहाँ पर उस कपल में जो हस्बैंड होता है वो एंडी की बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करता और वो कहता है कि हमें इसे दोबारा से ऑर्फन हाउस छोड़ के आना पड़ेगा। यहाँ पर एंडी फैसला कर लेता है कि वो अब चकी को खुद ही मारेगा, इसीलिए रात को वो उसी बेसमेंट में जाता है जहाँ पे उसे फेंका गया था। जैसे ही एंडी बेसमेंट में जाता है चकी उसके ऊपर फिर से हमला कर देता है। बेसमेंट में होने वाले शोर की वजह से उस लेडी का हस्बैंड बेसमेंट की तरफ बढ़ता है और जब वो सीढ़ियों के ऊपर होता है तो चकी उसका पैर खींच के उसे नीचे गिरा देता है और उसी लम्हे उसकी मौत हो जाती है। और जब वहाँ पे वो लेडी आती है तो एंडी को अपने हस्बैंड की मौत का जिम्मेदार समझती है। इसके बाद एंडी को दोबारा से ऑर्फन हाउस भेज दिया जाता है। एंडी जाने से पहले काइल को बता देता है कि तुम्हें चकी से होशियार रहना होगा। अब काइल बाहर झूला झूल रही होती है और उसी लम्हे उसका पाँव ज़मीन पर लगता है और वो देखती है कि वहाँ पे एक डॉल का सर है जिसे चक्की ने पहले दफना दिया होता है। उसे वो डॉल मिल जाती है और वो समझ जाती है कि जो कुछ भी एंडी कह रहा था वो सब सच है। जो उनके घर की डॉल थी वो असल में ये है जो इसे ज़मीन पे बाहर पड़ी हुई मिली है, और जो उनके घर में मौजूद इस वक्त डॉल है वो और कोई नहीं बल्कि चकी है। वो ये बात अपनी मॉम को यानी कि उस लेडी को बताने जाती है जिसने उन्हें अपने घर पे रखा है। लेकिन जब वो रूम में पहुंचती है तो क्या देखती है कि चकी ने ऑलरेडी उस औरत को मार दिया है। इससे पहले कि काइल यहाँ से भागती चकी उसे भी पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें मुझे उस ऑर्फन हाउस ले जाना होगा जहाँ पे एंडी मौजूद है। काइल उसे अपने साथ गाड़ी में बिठा लेती है और ले जाती है। रास्ते में वो एक ज़ोरदार ब्रेक मारती है जिससे चक्की बाहर गिर जाता है, लेकिन अभी भी वो जिंदा होता है। वो एक बार फिर काइल को पकड़ लेता है और अब काइल को मजबूरी में उसे उस ऑर्फन हाउस ले जाना पड़ता है जहाँ पे एंडी मौजूद होता है। उस ऑर्फन हाउस पहुँचते ही चक्की फायर अलार्म को बजा देता है जिसकी वजह से सब लोग बाहर निकल आते हैं बिल्डिंग से। और अब यहाँ पे वो लेडी आती है जो सब बच्चों का ध्यान रखती है। चक्की उस औरत को भी मार देता है और अब वो एंडी को उस फैक्ट्री में लेके जाता है जहाँ पे गुड गाय डॉल्स बनाई जाती हैं। यहाँ पे वो एंडी को बेहोश करके एक बार फिर काला जादू पढ़ना शुरू करता है ताकि वो अपनी सोल को उसके अंदर ट्रांसफ़र कर सके। काइल उनका पीछा कर रही होती है और वो ढूंढते हुए उस फैक्ट्री में पहुँच जाती है, लेकिन उसे कहीं भी एंडी और चक्की नहीं दिखते। वहीं चक्की को दिखाया जाता है कि वो अपना पूरा काला जादू पढ़ चुका होता है, जिस वजह से इस फैक्ट्री के ऊपर काले घने बादल मंडलाना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि एंडी अपनी आंखें खोल देता है, लेकिन चार्ल्स की रूह अभी तक चक्की के अंदर ही है। दरअसल उसका मैजिक फेल हो चुका है और उसे इस डॉल की बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, इसीलिए वो कोशिश करने के बावजूद भी इस डॉल की बॉडी से बाहर नहीं निकल पाया। यानी कि बावजूद कोशिश के चार्ल्स की रूह उसी चक्की डॉल के अंदर ही रहेगी और वो उसके अंदर कैद होकर रह गया है। यहाँ पर काइल भी आ जाती है। काइल एंडी को लेकर यहाँ से भाग जाती है। एंडी और काइल जिस जगह से गुजर रहे होते हैं वहाँ पे चक्की आ जाता है। ये इन दोनों को मार देना चाहता है, लेकिन एंडी और काइल वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं और चक्की आने की कोशिश करता है, काइल दरवाजे को बंद कर देती है। चक्की का हाथ उस दरवाजे के नीचे आ जाता है और बुरी तरह से टूट जाता है, लेकिन वो अपने टूटे हुए बाजू में चाकू को बांध देता है। अब यहाँ पे फैक्ट्री का एक टेक्नीशियन भी दिखाया गया है जिसे चक्की मार देता है और एक बार फिर वो एंडी और काइल के पीछे जाता है। काइल और एंडी चक्की को एक असेंबली लाइन मशीन में ट्रैप कर लेते हैं, लेकिन चक्की इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है।
वो अपने बंधे हुए पैरों को एक बार फिर से अलग करके उनके ऊपर हमला करता है। उसी लम्हे एंडी पिघलता हुआ प्लास्टिक चकी के ऊपर फेंक देता है, लेकिन चकी को मारना इतना आसान नहीं है। चकी पिघलने के बाद भी उनके ऊपर हमला करता है और तभी काइल उसके मुंह के अंदर एक हाई प्रेशर वॉल को डाल देती है। वो पूरे प्रेशर से उस वॉल में हवा डालती है, जिसकी वजह से चकी की पूरी बॉडी ब्लास्ट हो जाती है और उसका सर भी बुरी तरह ब्लास्ट हो जाता है। इस धमाके के बाद चकी की मौत हो जाती है और फिर दिखाया गया है कि एंडी और काइल फैक्ट्री से बाहर आ रहे हैं। इसी के साथ चाइल्ड्स प्ले का सेकंड पार्ट ख़त्म हो जाता है। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए टाइम टीवी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।